फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ फोर्स? अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई बॉडी पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको हम पुश करें, वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, या अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम फोर्स लगाएं तो वो स्टॉप हो जाएगा या उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो ये फोर्स एक पुश भी हो सकती है, पुल भी हो सकती है, और ये ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट करती है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसकी मोशन में चेंज आ जाता है, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, या उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। contact force, forces that act through direct contact between two objects. Applied forces, friction. Long range forces, forces that can act over distances. Gravity, electromagnetic force. अब कंटैक्ट फोर्स में अगर कोई बॉडी पड़ा हुआ है, एक टेबल पे है, बॉडी है, तो उसके साथ कंटैक्ट हो रहा है, तो एक तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और सिमिलरली जिस प्लेस पे पड़ा हुआ है, अगर वो लाइक एक टेबल है, तो टेबल भी एक कंटैक्ट फोर्स लगा रही होगी उस बॉडी पे। तो इसलिए कंटैक्ट फोर्स क्या होती है? फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें फ्रिक्शन भी हो सकता है, और उसमें कोई अप्लाइड फोर्सेस भी हो सकती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Newton discovered the idea of a force. He found that the force is proportional to the acceleration of an object. More force, more acceleration. He found the force is proportional to the mass of object. And more mass, more force needed. यानी ज़्यादा mass होगा तो आपको उसको एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। सिमिलरली वो कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन, यानी टू डिफरेंट मैसेज हैं, आप एक पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, एक पे आप कम फोर्स लगाते हैं, तो जिस बॉडी पे, जिस मैस पे आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, और जिस पे आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कम एक्सेलरेट करेगा। यानी फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन। Moving object accelerate when an unbalanced force F act on them. The stronger the force, the greater the acceleration. जैसे अभी हमने डिस्कस किया। Also greater the mass, the greater the force required to change. यानी हैवी बॉडी है तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए। Force equal to mass into acceleration. That is F equal to m. Force is a vector quantity and therefore has magnitude and direction. Vector quantities वही होती हैं जिसमें magnitude भी हो और direction। तो force भी एक vector quantity है, और ये नहीं कह सकते कि force 5 न्यूटन जस्ट एक magnitude होगा, कि हम कहेंगे कि 5 न्यूटन की force acting in the direction of north or east or making an angle of 45 degree with x-axis, तो ये फोर्स होगी जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी एक बॉडी है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन, और इसको हम n कैपिटल N से डिनोट करते हैं। 1n इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर second square. A Newton is defined as the amount of force required to accelerate 1 kg of mass at a rate of 1 meter per second. क्योंकि ये F इक्वल टू एम में से निकला, एम ए, F 1 न्यूटन इक्वल टू एम मैस 1 kg,
जी डियर स्टूडेंट्स, फर्दर कंसेप्ट्स अबाउट अ फोर्स डिस्कस करते हैं. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. द पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. सपोज हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी है, रिजिड बॉडी सपोज कर लें, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट करनी है, फोर्स एफ यहाँ पे एक्ट कर रही है. तो ये पॉइंट ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है. नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स. लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ एक्शन. क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो ए से पास करें और एफ की डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, फिगर में लाइन है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे अभी डिस्कस किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए से पास कर रही है और ये लाइन एफ यानी कि फोर्स एफ की डायरेक्शन में. तो इसलिए इस लाइन का नेम चाहे आप लाइन एल कहते हैं, इस लाइन को हम कहेंगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास कर रही है और फोर्स के डायरेक्शन में. फोर्स सिस्टम. A set of forces acting on a particle or a rigid body is called a force system or system of forces. Suppose हमारे पास एक rigid body है, यहाँ पे एक forces कुछ लगनी है, F1 फोर्स ले लें, F2 फोर्स है और F3 फोर्स है हमारे पास, और सपोज F4 फोर्स, F1, F2, F3 एंड F4. तो ये सेट ऑफ फोर्सेस हैं जो कि एक रिजिड बॉडी और कोई पार्टिकल भी हो सकते हैं. तो इस सेट ऑफ फोर्सेस को हम कहेंगे फोर्स सिस्टम. तो डिफरेंट फोर्स सिस्टम होंगे किसी रिजिड बॉडी पे, डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट कर, और नंबर ऑफ फोर्सेस भी डिफरेंट हो सकती. तो वी कैन हैव many different force systems. Equivalent force system. Next है equivalent force system. Two force systems are said to be equivalent if one system can be replaced by the other without disturbing the instantaneous state of rest or motion of a body. यानी कि यहाँ पे रिजिड बॉडी है, जैसे ये हमारे पास है एक फोर्स सिस्टम है. अगर हम फोर्स सिस्टम को रिप्लेस करें एक ऐसे एक और फोर्स सिस्टम के साथ, तो उस पर क्या एक्शन है. सपोज हम उनके नेम ले लेते हैं, F3 है, ठीक है, F4 कहेंगे नहीं, F3 तो यूज कर लिया, F5, F6, F7 और सपोज कोई F8 में. तो ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ इक्विवेलेंट होगा, ये फोर्स सिस्टम इस फोर्स सिस्टम के साथ इक्विवेलेंट होगा अगर हम इनको रिप्लेस करें और कोई चेंज ना है. चेंज इस सेंस में कि यहाँ पे सपोज ये फोर्स सिस्टम है, अब इनका कोई रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट सपोज हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट, और ये इसकी कोई मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन. अगर हम डिफरेंट फोर्स सिस्टम में तो उनका भी रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में हो, इसी मैग्नीट्यूड के साथ हो, तो तब हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्स सिस्टम इक्विवेलेंट है, यानी उससे कोई फर्क ना पड़े, उसकी मोशन में उसकी स्टेट में कोई फर्क ना पड़े, सारी फोर्सेस को सारे सिस्टम को चेंज करने से. तो तब हम कहेंगे कि दोनों सिस्टम्स इक्विवेलेंट हैं, यानी कि दोनों फोर्स सिस्टम्स इक्विवेलेंट हैं. जी थैंक यू. जी डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करते हैं. लॉ ऑफ सुपरपोजिशन डिस्क्राइब करता है कि द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी remains unchanged if we add to or subtract from them another system of forces in equilibrium.
यानी कि हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो ये हमारे पास बॉडी है और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स F। अब अगर इसमें हम एक इक्विलिब्रियम सिस्टम ऐड करते हैं, सपोज ये F1 है और इसका एप्लीकेशन A है, इसका सपोज हम B कह रहे हैं और यहाँ पे एक और फोर्स F2 ऐड कर रही है। F1 और F2 ये हमने ऐड कर दिया। F फोर्स ऑलरेडी थी, एक सिस्टम था जिसमें सिंगल फोर्स F ऐड कर रही है और वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स B है। एक और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है A और उस पर टू फोर्सेस हमने खुद ऐड कर दी और वो दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रही हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो फिर भी इसका जो इफेक्ट है, इसका इस न्यू सिस्टम का एक्शन सेम होगा जो प्रीवियस सिस्टम था जिसमें सिर्फ सिंगल फोर्स F थी। तो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है। इफेक्ट अनचेंज होगा अगर हम एक न्यू इक्विलिब्रियम सिस्टम हम ऐड कर दें या उसको रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करते हैं तो तब भी वो उसका सेम एक्शन होगा। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये कहता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉइंट ऑफ द बॉडी lying on the action of force without changing the effect। तो इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक फोर्स है और एप्लीकेशन ए पे एक्ट कर रही है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स उसका ए थ्रू एफ है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका ए है। अब अगर हम इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे यूज कर दें, इसके ऊपर यूज कर दें, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम नया लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली हम इक्विलिब्रियम सिस्टम ऐड कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट बी है और इस पे हमने एक फोर्स F1 और F2 F1 और F2 इक्विलिब्रियम में और दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B है और एक फोर्स F है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A है और इन सब का ये देखिए सबका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, एक ही लाइन पे ये सारे एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली हम एक इक्विलिब्रियम सिस्टम को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली फोर्स F और फोर्स F2 ये इक्विलिब्रियम, तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। इनको रिमूव कर दिया तो हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी, एक फोर्स F1 रह जाएगी जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B है और ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है कि लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज किया जा सकता है और उसका इफेक्ट भी अनचेंज रहेगा, उस सिस्टम का इफेक्ट अनचेंज रहेगा। थैंक यू।